हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ एकदम मस्त होंगे, फर्स्ट क्लास होंगे। तो भाई क्या हाल चाल है, आई होप आप सब मस्त होंगे, है ना। तो हम बढ़ते हैं आगे। जैसे कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि सौम्या बहुत ज़्यादा रिग्रेट फील कर रही थी और उसने हमारी कथा से सॉरी बोल दिया था ना। बट यहाँ थोड़ी सी हमारी कीर्ति कन्फ्यूज थी, क्या सौम्या ने सच में सॉरी बोला है एंड ऑल, है ना। ये सारी बातें चल रही थी। तो चलिए बढ़ते हैं अब हम आगे। अब सौम्या अपने घर पहुंचती तो उसके जो फादर थे वो बोलते हैं कि बेटा सौम्या, एक मीटिंग है, सौम्या बाहर जाना पड़ेगा। अब सौम्या मना नहीं कर सकती थी बिकॉज वो अपने घर में इकलौती है। अब जब आप अकेले बच्चे हो ना तो सारी चीज़ आपको हैंडल करना पड़ता है वाला बात है। तो वो कैसे मना कर सकते हैं। बोलती है यस डैड, ठीक है अब निकल है। उसका बोलती है कल ही जाना है, इतना बोलती है। सौम्या बोलती है ओके ठीक है। इतना बोलने के बाद वो अपने रूम में जाती है। रूम में जाने के बाद नॉर्मली फ्रेश होती है, ड्रेस चेंज करती है एंड उसके हाथ में ना बहुत गंदे तरीके से लगा था। तो उसकी जो स्ट्रेचिंग थी ना उसको ना प्रॉपर तरीके से वो ठीक करती है, मतलब जो भी बैंडेज वैंडेज थे उसको ठीक करती। बोलती है यार बहुत दर्द कर रहा है। फिर इसके बाद ना वो 2 मिनट ना कथा के बारे में सोचती है। उसके फेस पे छोटू सा स्माइल आती है, फिर गैप कर लेती है। क्या हो रहा है मुझे, ऐसा कुछ नहीं है। ये सब बोलने के बाद है ना वही सारी चीज़ें सोच रही थी। तभी उसके फ़ोन में कॉल आता है, कीर्ति कॉल करती है हेलो। तभी समय बोलती है बोल। कीर्ति बोलती हो गया तेरा गुस्सा शांत। समय बोलती है हो गया। तभी कीर्ति बोलती है वो जिन 3 लड़कों को तूने पीटा है। तो समय बोलती है क्या हो गया, मार दिया मैंने तो कीर्ति बोलती है एक बात बता, तेरा टोन इतना कैसे बदल जाता है। अभी इतना सॉफ्ट वॉइस में बोल रही है, कुछ देर पहले बहुत गुस्से में थी। पता नहीं आजकल थोड़ा सा ऐसे हो रहा है मेरे साथ, मैं समझ नहीं पा रही हूँ, बहुत ज़्यादा मूड स्विंग हो रहे हैं। अच्छा क्यों, कुछ प्रॉब्लम है क्या। कीर्ति आई डोंट नो यार, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, बस थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा है। अच्छा क्यों अच्छा नहीं लग रहा है। बस ऐसा ही अच्छा नहीं लग रहा है। चल ठीक है, मेडिसिन ले लेना ना, पेन किलर, ठीक है। इतना बोलूँगा 2 कॉल कट के रहेंगे। तभी यहाँ बस हमारी सब बोलती सुन सुन सुन। तो कीर्ति बोलती हाँ बोलो। 1 मिनट गाइस। इतना बोलने के बाद जो हमारी कीर्ति है वो बोलती है अच्छा ठीक है, ये बात भी ठीक है, क्या हो गया बोल ना। समय बोलती है एक्चुअली कल मैं कॉलेज नहीं आ रही हूँ। तो कीर्ति बोलती है कॉलेज क्यों, क्या हो गया। तो समय बोलती है एक्चुअली मैं बाहर जा रही हूँ। बाहर कहाँ जा रही है मैडम, जान तो रही है डैड का बिजनेस और सारी चीज़ें मुझे ही देखनी होंगी। अच्छा समझ गई, ठीक है फिर ध्यान रखना, टेक केयर ओके एंड नोट्स की टेंशन मतलब। समय बोलती है अरे पागल है क्या, मैं नोट्स की टेंशन नहीं लेती, ठीक है। इतना बोलने के बाद इन दोनों का जो है कॉल कट जाता है। अब यहाँ हमारी जो कथा थी वो और शिवानी जो है वो रास्ते में जा रहे थे पैदल पैदल। थोड़ा सा दूर था वॉकिंग डिस्टेंस, ज़्यादा नहीं, 10-5 मिनट तो थोड़ा टाइम लगता है भाई। तो ये दोनों जाते हैं। शिवानी बोलती है कथा बोलती है क्या हो गया। तो फिर बोलती है ये मामला क्या है। तो कथा जो है शिवानी की तरफ देखती है, क्या मतलब क्या मामला है, मतलब देख तो खुद सोच। तो कथा बोलती है क्या सोचूं अब मैं शिवानी, देख वो जो सौम्या मैडम है। तो शिवानी कैसे बोले, कथा बोलती बोल आगे फिर। उसने खुद का क्या किया, उसने खुद तेरी वीडियो वायरल करवाए। खुद तेरी वीडियो वायरल कराने के बाद फिर जो भी हुआ ये सारा सीन क्रिएट हुआ, उन्होंने खुद बोला कि मतलब जो भी चीज़ हुआ, फिर उसके बाद वो खुद सारी चीज़ें ठीक कर रही है। मतलब मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि मतलब हो क्या रहा है, प्रॉब्लम क्या है। तभी कथा बोलती है देख यार मैं भी नहीं समझ पा रही हूँ कि वो करना क्या चाहती है, बट तेरे को एक सच बात बताऊँ। तो शिवानी बोलती है बोल। वो ना मेरे से इतना ज़्यादा माफ़ी मांग रही थी ना, इसलिए मैंने उनको बोल तो दिया कि मैंने आपको माफ़ कर दिया। चलो ठीक है, एक्चुअली मैं भूल जाती हूँ, बट ट्रस्ट दोबारा उनके ऊपर कभी भी नहीं, लाइफ में भी नहीं। मैं बस चाहती हूँ शिवानी कि मैं कभी भी ना उसके आमने सामने ना आऊँ, आमने सामने ना दिखूँ। एक्चुअली मैं उससे नज़र भी नहीं मिलाना चाहती, पता है। ऐसा नहीं है मुझे डर है ये कुछ और चीज़, ऐसा नहीं। बस ना मैं बार बार ना उसी चीज़ को फेस नहीं करना चाहती। मैं बार बार उनके सामने जाती हूँ ना तो मेरी नज़रों के सामने बार बार वही सारी चीज़ें आती हैं कि ऐसा हुआ था, वो लड़कों की बात तेरे को देखा नहीं तूने कितने गंदे तरीके से उन्होंने आज उन लोगों को मारा। ठीक है आप मेरे लिए स्टैंड ले रहे हो, आई अंडरस्टैंड, मैं समझती हूँ, बट प्रॉब्लम क्या है कि सारी चीज़ तो आपने मैं सब किया है ना। अब उसके बाद आप सारी चीज़ ठीक कर रहे हो तो फिर क्या फ़ायदा है उसका। शानी बोलती मैं समझ तो रही हूँ कथा, बट हमें इसी कॉलेज में रहना भी, हमारा फर्स्ट ईयर है, हमें निकालना है। तभी यहाँ जो हमारी कथा है ना वो स्माइल करती है, तेरे को पता है। तभी शानी बोलती अब क्या बताएगी। देख क्या होता है ना, लाइफ ना बहुत ना मतलब बहुत खूबसूरत पल है, बट हम लोग ना हमेशा प्रॉब्लम बोल कर ना खुल के जी नहीं पाते। मतलब जैसे कि देख मैं आज में हूँ, तो जैसे कि तूने बोला कि अभी 2 साल 3 साल निकालना है फॉर एग्जांपल, तो हम लोग ना हमेशा ना आने वाले कल के बारे में सोचते रहते हैं कि ऐसा है वैसा है। बट एक्चुअल में तो समझ, अभी हम दोनों जा रहे हैं, रास्ते में हमारा ट्रक एक्सीडेंट हो गया, हमको कोई गाड़ी आकर ठोक दी, हम लोग ऑन द स्पॉट हम लोग की डेथ हो गई। बट क्या होगा, कुछ नहीं होगा ना। इसीलिए कल को भूल जा, आज जो है ना, आज को हम इंजॉय करते हैं, आज में हम खुल के रहते हैं, ठीक है। आई नो फ्यूचर प्लान सोचना चाहिए, बहुत ज़रूरी होता है फ्यूचर प्लानिंग करना, मैं ये चीज़ मानती हूँ। बट इसके चक्कर में ये नहीं है यार कि हम अपने आने वाले आज को जीना छोड़ दें, अपने प्रेजेंट को जीना छोड़ दें। हम लोग पता है हमेशा गलती क्या करते हैं, पास्ट में जो हुआ उसको सोच कर रिग्रेट करते रहते हैं, फ्यूचर में क्या होगा इसको सोच कर टेंशन लेते रहते हैं। बट जो हमारा प्रेजेंट है इसके चक्कर में ना हमारा प्रेजेंट खराब हो रहा है। इसलिए मेरे भैया एक बात बोलते हैं क्या, कि ना समय ना दोबारा नहीं आता है,
समय ना एक ही बार इंसान को मिलता है, या तो समय जो है ना आपको बहुत बादशाह बना सकता है, या समय फिर आपको सीधा सीधा गिरा के ना किसी काबिल नहीं छोड़ता। इसीलिए हमेशा हमें समय की कदर करनी चाहिए, समय रहते हमें कुछ चीज़ कर लेना चाहिए। तभी यहाँ शिवानी बोलती है यार बात तो सही है। तभी कथा बोलती है वो सब तो ठीक है, आप मुझे बताने का कष्ट करेंगे कि आजकल आपकी बातें कहाँ चल रही है। तो शिवानी शांत, क्या मतलब? हाँ हाँ, मैं देख रही हूँ जब से मैं आए हैं, हम लोग को आए हुए 2-3 मंथ हो गया। तो 2 मंथ में आप एक मंथ कहीं भी बिजी नहीं थे। फिर इसके बाद 2 मंथ बाद ऐसा क्या हो गया कि आप बहुत ज़्यादा फ़ोन को टाइम दे रहे हो एंड बहुत ज़्यादा चैटिंग वेटिंग कर रहे हो। सो मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि आप बोलना क्या करना क्या चाहते हो। शिवानी शिवानी बोलती है बस एक फ्रेंड है। अच्छा, कौन सा फ्रेंड है? तभी शिवानी उसको कुछ कुछ चीज़ें बताती कहता उसको एकदम बड़ी बड़ी आंखें करके देखी। वो वॉट यू मीन कि क्या है ये? तूने अभी तक आवाज़ भी नहीं सुनी है और ये सारी चीज़ें। पता नहीं कैसे क्या हो गया, आई डोंट नो। बट शिवानी इट्स नॉट गुड ना, तेरे को पता है ना आज का टाइम कितना ज़्यादा ख़राब है। शिवानी बोलते हैं नो, मुझे पता है कि आज की चीज़ें बहुत ज़्यादा ख़राब है, ये सारी चीज़ें मुझे बहुत अच्छे से पता है, बट मैं क्या करूँ। हमारा माइंड ना हमको बार बार ना मतलब फोकस से हटा देता है, हर एक चीज़ से हटा देता है। मैं क्या करूँ, क्या बोलूँ, आप ही बताओ। तो यहाँ कथा बोलती कुछ मत कर, बस इतना ध्यान रखना कि किसी को भी टाइम दे रहे हो ना तो एक लिमिट तक टाइम दो, है ना। अगर ज़्यादा दोगे ना तो आपकी इज्जत नहीं करें। बहुत सारी चीज़ें शिवानी, आप समझदार हो। शिवानी बोलती यार इतना फॉर्मल मत हो मेरे साथ। कथा बोलती अरे मजाक कर रही हूँ। चले ये लोग हॉस्टल के अंदर जैसे ही एंटर करते हैं लोग पहुँचना है, तभी सामने पंखुड़ी अपने हाथ फोल्ड कर खड़ी हुई थी। अब शिवानी उसको देखती है। भाई उस शिवानी का ऐसा हो गया था ना कि ठीक है, शिवानी पहले डरती थी, अभी भी डरती है, ऐसा नहीं है कोई नहीं डरती, बट वो कभी भी देखती है ना तो हमेशा ये चाहती है कि वो अपना रास्ता बदल दे। वो पंखुड़ी के सामने जाना नहीं चाहती तो दूसरे साइड जाना है, तभी पंखुड़ी उसका हाथ पकड़ लेती है। व्हाट्स योर प्रॉब्लम? क्या तकलीफ़ है तुमको मेरे से? तभी शिवानी जो है वो उनका हाथ छुड़वाती है। देखिए मैम, मुझे आपसे कोई तकलीफ़ नहीं, और सो प्लीज़ आप मेरे रास्ते में मत आइए ना, मुझे आपसे कोई लेना देना नहीं। कथा प्लीज़ समझा यार, इतना मला लोग जाने। तभी कथा आती है मैम क्या हो गया आपको, क्या प्रॉब्लम है? ये पंखुड़ी बोलती अरे इनकी क्या प्रॉब्लम है, इनको समझाओ। क्या क्या प्रॉब्लम है भाई इसको? क्या उस टाइम मैंने गलती से हाथ क्या पकड़ लिया, सबके सामने मैंने इंसल्ट कर ली, हैंड वॉश कर लिया वहीं बस। क्या तकलीफ़ क्या है तेरी दोस्त को? हाँ छोटा पैकेट। देखिए मैम ऐसी कोई बात नहीं है, प्लीज़। मैं आपको क्या बोलूँ मैम, बहुत सारी चीज़ों से ऑलरेडी वो परेशान है। सो आई थिंक सो कि आप अगर कुछ नहीं बोलोगे तो ज़्यादा अच्छा होगा मैम। तभी यहाँ पर जो हमारी पंखुड़िया बोलती क्यों ना बोलूँ भाई, मेरे इंसल्ट करेगी मैं देखती रहूँगी क्या? देखिए मैम प्लीज़, आप तो समझदार हैं, आप तो मैच्योर हैं मैम। इतना मतलब कथा कुछ कुछ चीज़ें समझाती है और निकल जाती है। शिवानी यहाँ रूम में जाती है, बैठी हुई थी, काफ़ी उदास लग रही थी आज। कथा बोलती है अब क्या हुआ, अभी तो हैप्पी थी। यार कथा समझ नहीं आता है, पता है कि देखो लड़कियाँ होना इतना भी बुरा तो नहीं है। मतलब क्या, मेरे पापा नहीं चाहते मैं पढूँ। वो मेरी माँ को रोज़ टॉर्चर कर रहे हैं कि उनको बुलाओ, उनको बुलाओ, उनको बुलाओ। कुछ नहीं, बस हर दिन टॉर्चर किए जा रहे हैं, और मेरी माँ मेरे को यहाँ पढ़ने के लिए भेजी है। और मैं क्या कर रही हूँ यार, यहाँ रोज़ रोज़ नए नए कॉलेज के मैटर से गुजर रही हूँ। हर दिन किसी के साथ कुछ हो रहा है, हर दिन किसी से लड़ाई करनी पड़ रही है। क्यों ये सारी चीज़ें मुझे ही क्यों करनी पड़ रही है? क्यों भाई, क्या मैं नॉर्मल लाइफ नहीं जी सकती ऐसे नॉर्मल लोग जी रहे हैं? बट क्यों भाई, क्यों मेरे साथ ये सारी चीज़ हो रही है? कथा उसके पास बैठती है, बोलती है पता है मैंने ना किसी से ना ये बात सुनी थी कि सबसे खतरनाक हीरो होता है ना, मतलब जो सबसे स्ट्रॉन्ग पर्सन होता है उसे सबसे बेहतरीन रोल दिया जाता है। तो हमारे साथ भी ऐसा होता है शिवानी, हम छोटी छोटी चीज़ों से ना हार नहीं मान सकते। अब मैं तेरे को कितना एग्जांपल दूँ, हमारी हिस्ट्री उठा के देख ले। लड़कियों के साथ इतना गलत हुआ है, इतना गलत हुआ है, बट आज के टाइम पीरियड पे क्या है? अरे तू हिस्ट्री छोड़, अभी का टाइम पीरियड उठा के देख ले, इतना कुछ गलत होते जा रहा है, होते जा रहा है। हमें सिर्फ क्या है, हमें सिर्फ इंडिपेंडेंट बनना पड़ेगा। मतलब वो मैंने एक लाइन पढ़ी थी कि लड़कियां इतनी ज़्यादा मजबूर हैं कि उनको अगर घर से निकलना है, उनको आज़ादी चाहिए ना, तो उनके पास सिर्फ एक ही रास्ता है, नौकरी। उनको जॉब करना पड़ेगा किसी भी कंडीशन में। अगर आपके पास जॉब नहीं है तो आप पहले अपने मायके वालों का सुनो, फिर उसके बाद अपने जो सो कॉल्ड जो आपके हस्बैंड होंगे उनके बात सुनो। अभी देखते नहीं कितना हाथ उठ रहे हैं, कितना मार रहे हैं, पीट रहे हैं, सब हो रहे हैं। सो इसलिए शिवानी, ये सारी बातें सोच के ना परेशान होने से कोई मतलब नहीं है। बस ठीक है, आपकी लाइफ में कोई है, आई अंडरस्टैंड, मैं इस चीज़ को मानती हूँ, बट एक काम करो, ये सारी चीज़ों को ठीक है साइड रखो, बट अपने पढ़ाई से मत हटो, डिस्ट्रैक्ट मत हो, पता है। शिवानी बोलती आई नो। तो शिवानी एक बात पूछती है, कथा एक बात बता ना। तो कथा बोलती तेरे को कभी किसी से ऐसा लव वाला सीन नहीं हुआ क्या? कथा एक स्माइल करती बोलती है ये लव आपके कैरेक्टर में अपन सूट नहीं करता है। तभी शिवानी हंसी थी, क्या कुछ भी, मतलब कुछ भी। कथा बोलती है देखो प्यार मतलब क्या है यार, प्यार
मुझे नहीं पता ये क्या होता है, लोग गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड डेट करते हैं, ये वन नाइट स्टैंड वगैरह, मुझे ये सब चीज़ समझ नहीं आती। मैं इस टाइप की पर्सन नहीं हूँ। हाँ, मैं किसी से जुड़ सकती हूँ, मैं किसी से बात कर सकती हूँ बहुत ज़्यादा, मैं किसी को अपना टाइम दे सकती हूँ, बट मुझे ये सब फीलिंग्स समझ नहीं आती है। मेरा सिर्फ एक ही वो है कि मुझे पढ़ना है, मुझे अपना खुद के एक बिज़नेस स्टार्टअप स्टार्ट करना है, एंड मुझे अपने मतलब छत्तीसगढ़ के लिए या जहाँ मैं रहती हूँ मुझे वहाँ के लिए ना बहुत कुछ करना है। अच्छा, फिर उसके बाद क्या? उसके बाद कुछ नहीं। मैं ना ये ना मतलब ना शो कॉल्ड सऊदी करके ना फंसना नहीं चाहती शिवानी। बात ये है, तेरे को पता है आज भी मतलब क्या एग्जांपल दूँ यार मैं तेरे को। अभी कथा बोलती है चल चल आज के लिए बहुत ज्ञान हो गया बेटा, जा फ्रेश हो जा। इतना मुलाकात हो जाती है तो दोनों फ्रेश होते हैं। फ्रेश होने के बाद नॉर्मल मैस एरिया में जाते हैं। तो जैसे मैस एरिया में जाते हैं ना, आज ना कुछ अलग सा लग रहा था, बदलाव बदलाव। तभी स्मृति आती है। अब जैसे ही स्मृति आती है तो स्मृति कथा के पास जाती है। तो ना एकदम बहुत सारी लड़की लोग ना थोड़ा ग्रुप बना के खड़े नहीं होते हैं यार, वैसे ही खड़े हुए थे। तो कथा बोलती है मैम थोड़ा साइड देंगे, तो सब लोग साइड दे देते हैं। तभी स्मृति आती है और भाई एक माइक रखी थी बंदी और बोलती है तो सो गर्ल्स, आप सबको पता होगा ये कथानायक फर्स्ट ईयर स्टूडेंट है ना बिजनेस में। तो मैं आपको इसके बारे में एक चीज़ बताती हूँ। यहाँ कथा शॉक्ड कि क्या हो रहा है। तभी स्मृति बोलती है पता है आप लोग को, आज से 2 महीने पहले जब ये आई थी तो इसके हम लोगों ने ना, इसकी दोस्त ये है शिवानी है ना, इसके साथ ना हम लोगों ने प्रैंक किया था। बट इतने सारे लड़कियों में किसी ने भी एक आवाज़ नहीं उठाई थी कि मैम आप क्यों कर रहे हो, कि आप क्यों उसको परेशान कर रहे हो। बट ये सिंगल गर्ल मदर टेरेसा बनी फिर रही थी सबकी मदद करने के लिए। ये है कथानायक है ना, इन्होंने आवाज़ उठाई। एंड आई नो सब हम एक ही कॉलेज से हैं, तो आप लोगों ने देखा होगा इसका एक वीडियो भी वायरल हुआ था। बट मैं आपको बता दूँ वो वीडियो फेक था। एंड हम लोगों ने इसको इतना ज़्यादा परेशान किया। फिर भी इसके बाद इसने हार नहीं मानी, सारी चीज़ें प्रॉपर की अच्छे तरीके से। सो कथा इतना बोलने बाद वो कथा की तरफ देखती है और स्मृति बोलती है प्राउड ऑफ यू यार। पता है हम लोग ना हर साल किसी ना किसी को ना जानबूझ के टारगेट करते हैं, परेशान करते हैं, बस हम देखना चाहते हैं कि कितना मतलब अंदर से स्ट्रांग है कि नहीं। बट फर्स्ट टाइम ऐसा है जो आपने प्रूफ किया है मिस कथा। एंड मैं आपसे फर्स्ट डे से इम्प्रेस थी। कैसे इम्प्रेस थी? इतने सारे 40 लड़कियों के बैच में किसी ने भी ये नहीं बोला कि मैम क्यों परेशान करो, बट आपने सीधा उठा के बोला कि क्यों कर रहे हो ये सारी चीज़ें। बहुत इम्प्रेस थी मैं। बट वही था ना कि मैं देखना चाहती थी कि आप रियल हो कि फेक हो, क्योंकि यहाँ कुछ लोग होते हैं जो फेक करते हैं। सो कथा प्राउड ऑफ यू। इतना बोले बात हो जाती भाई। वो बंदी प्रॉपर एक क्या बोलते हैं एक हार लेके आई थी ना, वो होता है ना गेंदे के फूल से बना होता है वो वाला, और वो प्रॉपर कथा को पहनाती है। कथा बोलती है मैम इसकी ज़रूरत नहीं है। स्मृति उसको हक करती बोलती यार छोटी सिस्टर है यार पंखुड़ी। तो पंखुड़ी इसके पास जाती है। पंखुड़ी थोड़ा सा शिवानी से चिड़ी हुई थी, तो कथा के पास जाती है, कथा को नॉर्मल हक करती है, सॉरी कथा, सॉरी फॉर एवरीथिंग। तभी कथा बोलती है इट्स ओके मैम, थैंक यू सो मच, आप लोगों ने मुझे समझा। ये सारी बातें हो रही थी। तभी पंखुड़ी शिवानी के पास जा खड़ी होती है, क्या प्रॉब्लम है तुमको, क्या किया मैंने? शिवानी भाई साफ साफ देखिए मैम मुझे आपसे कोई बात करने में इंटरेस्ट नहीं है, सो प्लीज़ आप अपने रास्ते रहिए, मुझे अपने रास्ते रहने दीजिए, मुझे ना आपसे कोई बात ही नहीं करता है। यहाँ हमारी जो पंखुड़ी है वो शांत हो जाती है, बिकॉज वो जानती थी कि बेकार है भाई ये सब बात करना। अब लोग नॉर्मल खाना वाना खाते हैं वाला बात है। खाना वाना खाने के बाद अपने रूम में जाते हैं। आज कथा के फ़ोन में कॉल आता है उसके ताऊ जी का, बोल सकते हैं ताऊ जी इन द सेंस कि उसके पापा के उसके भाई, उसका कॉल आता है। तभी कथा बोलती है हाँ ताऊ जी। उसके ताऊ जी बोलते हैं कथा ठीक है तो कथा बोलती है जी बताइए आप कैसे हैं। तभी बोलते हैं बेटा मैं तो ठीक हूँ, मैं ये बोल रहा था कि मैंने एक लड़का पसंद किया आपके लिए। तभी कथा बोलती है देखिए आपको पता है कि मुझे सब टॉपिक में बात नहीं करना है और मेरे को भी पढ़ना है, एंड पापा ने तो आपसे बोल ही दिया होगा। तभी उसका ताऊ अरे बेटा लड़का बहुत अच्छा है, बहुत पैसे वाला है, सो देख ले एक बार। तभी कथा बोलती है देखिए मुझे वो सब चीज़ में कोई इंटरेस्ट नहीं है, पैसा हो उसके पास हो, मुझे पैसे प्रॉपर्टी से कोई लेना देना नहीं है। मुझे मेरी एजुकेशन हासिल करना है, एंड मेरे मॉम डैड ने मेरा सपोर्ट करा, मेरा भाई मेरा सपोर्ट करा, मेरे लिए इतना काफ़ी है। ताऊ जी अगर आप ये चीज़ सोचे होते, अगर आप ये सपोर्ट करते ना, तो आज दी कहाँ होती आपको पता भी नहीं, किस मुकाम में थी। बट आपने क्या किया, क्या किया आपने? उनकी ज़बरदस्ती शादी करा दी, बस कुछ नहीं, उनकी लाइफ तो बर्बाद कर दी ना आपने। उसके ताऊ जी गुस्सा ने कथा तुम अपना लिमिट भूल रही हो। हाँ ताऊ जी आई नो मैं अपना लिमिट भूल रही हूँ, सॉरी मुझे माफ़ कीजिएगा इसके लिए। बट आज आपने मुझे इस टॉपिक में बात कर लिया, बट मैं दोबारा कभी नहीं चाहती कि हमारी इस टॉपिक में बात हो। शादी वो मेरे माँ बाप का फैसला होगा और मेरा फैसला होगा, ठीक है? इतना वाला कथा कॉल कट करते। मैं शिवानी बोलती क्या हो गया, क्या मैटर है ये? कथा बोलती यार कुछ नहीं, पता है
एक चीज़ देखा होगा कि जैसे शहर है, सिटी बोल सकते हैं, नगर बड़ी शहर होती है, बड़ी सिटी होती है, वहाँ ना ये 20-21 की एज ना कुछ भी नहीं होती, एकदम नॉर्मल होता है। बट जैसे कि आप विलेज एरिया पे आ रहे हो, गाँव पे, भाई वहाँ बंदा अगर 16 साल का भी हो ना, तो उसके जो होते हैं ना गाँव में, वो जो मतलब ऐसा बोलना नहीं चाहता, बट वो जो आंटियाँ होती हैं जो बैठ के लोगों का बुराइयाँ करती रहती हैं, भाई मेरे को ना बहुत गुस्सा आता है ऐसे लोगों को। आपकी बेटी बड़ी हो गई है, आपकी बेटी ये हो गई है, आपकी बेटी ये ऐसी है, शादी कर दो, ये कर दो। तो ना ये सारी चीज़ें ना चलते रहती है 16 साल की उम्र से। तो ऐसा है, तो इसलिए कथा सारी चीज़ें बता रही थी, बट ये रियलिटी है, पता है। इंडियन सोसाइटी में ना, ठीक है, बड़े बड़े जगह में ऐसा नहीं होता होगा, जो महानगर है, बड़ी सिटी है, बट जो छोटी छोटी सिटी है ना, उसमें ऐसा ही होता है भाई। अभी भी बहुत कुछ चेंज नहीं हुए हैं। ये सारी चीज़ें चल रही थी। अब हमारी यहाँ जो सौम्या जी थी, देखते देखते भाई ये रात निकल जाते। अब लगभग सुबह के 7:30 बजे के आसपास सौम्या प्रॉपर रेडी हो गई थी। उसने एक बड़ा बेहतरीन सा टी शर्ट पहना हुआ था, उसके नीचे एक जैकेट, मतलब ऊपर जैकेट और एक ट्राउज़र पैंट पहना हुआ था। यहाँ सबका नॉर्मल रूटीन चलता है, कथा नॉर्मल अपने कॉलेज ही जाती है बोल सकते हैं। अब यहाँ सौम्या जी रेडी होकर अपने पापा के साथ जाते हैं मुंबई, बिकॉज उसकी एक प्रेजेंटेशन मीटिंग थी जो सौम्या को हैंडल करना था, तो उसने रात भर प्रिपेयर किया था, और उसके बाद वो लोग निकलते हैं मुंबई के लिए, फ्लाइट से जाते हैं दिल्ली टू मुंबई, है ना। अब यहाँ जैसे ही कॉलेज का टाइम होता है ना, तो यहाँ बस कथा जो है नॉर्मल अपने क्लासेस ले रही थी, ये सारी चीज़ें उसकी चल रही थी। बट यहाँ ना प्रॉब्लम क्या होता है पता है, सौम्या, पता नहीं क्यों आज सौम्या ना बहुत ज़्यादा बेचैन लग रही थी एकदम, मतलब उसको ना बार बार स्वेटिंग हो रहा था, उसके हाथ पैर शेक कर रहे थे, उसको बहुत ज़्यादा पसीने आ रहे थे, ये सारी चीज़ें ही हो रही थी। उसके बाद बोलते हैं सौम्या आ रही हो क्या, सौम्या बोलती यस डैड एम ओके, बट पता नहीं कुछ अजीब सा लग रहा है, क्या हुआ है तुमको। तभी सौम्या बोलती है डैड कुछ नहीं, इतना मतलब वॉशरूम में जाती है, फेस वॉश करती है। अब जैसे अपनी आंखें बंद करती है ना, उसके सामने बार बार कथा का फेस आ रहा था। उसके हार्ट बीट ना बहुत ज़्यादा फास्ट थी, पता है, बहुत ज़्यादा। बोलती यार क्या हो रहा है यार ये सब, इतना बोलने के बाद ना वो बार बार रब की जा रही थी। अब जैसे फ्लाइट लैंड करता है मुंबई में, वो निकलती है भाई, और जैसे निकलती है अपना फ़ोन ऑन करती है, बिकॉज उसकी हालत ना ठीक नहीं होती, अपना फ़ोन ऑन करती है, बोलती कीर्ति सुन तो। कीर्ति बोलती हाँ बोल, कहाँ है तू, कॉलेज में हूँ। अच्छा एक काम कर, वीडियो कॉलिंग कर। मैं तेरे को वीडियो कॉलिंग करूँ, क्यों भाई, पहली बार बोल रही हूँ, अरे सुनना वीडियो कॉलिंग करना। तभी ना वीडियो कॉलिंग करती। अब जैसे वीडियो कॉलिंग करती है ना, तो सो बोलती एक काम कर, वो कथानायक है क्या। तो कीर्ति से एक मिनट क्यों, तेरे को क्या काम है उससे, देख भाई उससे लड़ाई वड़ाई नहीं करने वाली मैं जाके तेरे, अरे सुन तो वो है क्या, अभी तो लंच का टाइम हुआ है, तो बैठी होगी कैंटीन या कहीं और, मैथ से मुझे नहीं पता यार। अच्छा एक काम कर, जरा जाना थोड़ा उसके आसपास क्लास के। पागल है क्या, मैं क्यों जाऊँ कीर्ति, प्लीज़ जाना यार, रिक्वेस्ट करूँ प्लीज़, जाना प्लीज़। अच्छा तू जो बोलेगी वो लिख दूँगी, पक्का ना। तभी कीर्ति जाती है, तो देखती है कि कथा जो है वो 4-5 लड़की थी और 2-3 लड़के थे, उन लोग के साथ ग्रुप बना के, मतलब होता है ना, बैठे हुए थे। तभी कीर्ति बोलती है ये देख बैठी। अब जैसे सौम्या देखती है भाई, उसको एकदम रिलीफ फील होता है कि हाँ थैंक गॉड ये ठीक है, ऐसा वाला। तभी कीर्ति जो है नोट करती, बिकॉज वो तो सौम्या का फेस को ही देख रही थी। सौम्या क्या हुआ है तेरे को, इतनी ज़्यादा स्वेटिंग हो रही है तेरे को ऐसा, और इतना मतलब इस मौसम में इतना स्वेटिंग। यार कीर्ति पता नहीं कुछ समझ नहीं आ रहा, बहुत अजीब सा फील हो रहा था, पूरा फ्लाइट पता है कितनी बेचैनी से गुजरा है मेरा। हाँ तो अब थोड़ा अच्छा लग रहा है। अच्छा एक मिनट, अच्छा क्यों लग रहा है, तूने कथा को देखा इसलिए तेरे को अच्छा लग रहा है। सौम्या बोलती यार मुझे नहीं पता मैंने किसको देखा क्या देखा, बट अब मुझे बहुत रिलीफ फील हो रहा है। सौम्या ठीक है ना। यार कीर्ति आई डोंट नो यार, मैं ठीक हूँ कि नहीं, मुझे साथ क्या हो रहा है मुझे खुद समझ नहीं आ रहा। तभी उसका डैड आवाज़ देते हैं सौम्या बेटा चलो। सब बोलती है यार कीर्ति रख रही हूँ, बाद में बात करती हूँ, पापा आ गए ठीक है। इतना बड़ा कॉल कट करती है, वो जाती है। नॉर्मल एक मीटिंग था मार्केटिंग से रिलेटेड, कि भाई अगर आप मार्केटिंग एरिया पे हो तो आपके प्रोडक्ट कितने भी अच्छे हो, अगर आपको प्रमोशन करना नहीं आता है ना, तो वो नहीं बिकती है वाला बात है। तो सब में सारी चीज़ों में मैनेजमेंट वगैरह वगैरह सब चीज़ों में संभाल रही थी, ज्ञान दे रही थी सीधा सीधा कि ऐसे ऐसे करना है। बहुत अच्छी मीटिंग जाती है। अब यहाँ कॉलेज में क्या होता है, एक फंक्शन स्टार्ट होता है। फंक्शन इन द सेंस, अब कॉलेज है, कॉलेज में बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती रहती है। अगर आप पार्टिसिपेट करना चाहो ना भाई, तो कॉलेज लाइफ बहुत बेस्ट है पता है। तो होता क्या है, तो एक क्विज़ कंपटीशन होने वाला था। तभी हाँ जो हमारी कथा थी वो तो ये सब चीज़ों में बहुत एक्टिव रहती थी, तो उसने बोला था कि वो क्विज़ कंपटीशन में पार्टिसिपेट करेगी करके। तो मैडम ने बोला था कि ठीक है जिसको जिसको करना है वो आज ही डिसाइड कर लेना, बिकॉज कल के बाद, क्योंकि जो कल्चर सेक्रेटरी थी हमारी वो तो सौम्या ही थी, तो ये सारी चीज़ें जो होता था ना वो सौम्या ही हैंडल करती थी। तो उसको पता था कि सौम्या ऑफ में है, तो बोलती है आज जिसको उसको करना डिसाइड कर लो, कल कन्फर्म नाम बता देना, ये सारी चीज़ें। यहाँ कथा बोलती है शिवानी चल ना लेते हैं। शिवानी बोलती है यार मुझे इतना नॉलेज नहीं है। तभी कथा बोलती है यार कैसी है यार, कैसे नॉलेज नहीं है तेरे को। तभी ये लोग की जैसे बात हो रही थी, तो कथा सोचती है कि ये सारी चीज़ें कौन
अभी यहाँ क्या होता है, कथा सारी चीज़ें सोच रही थी। यहाँ एंट्री होती है आराधना जी की। आराधना जी भाई इतनी ब्यूटीफुल थी ना, एकदम बहुत बेहतरीन पर्सनालिटी था, काफ़ी सुंदर थी, ओपन हेयर थे, बहुत प्यारी लग रही थी। अब जैसे ही आराधना जी एंट्री करती है क्लास उसमें कॉलेज में, वो सीधा आती है कथा के पास। सारे लड़के उसे घुर घुर कर देख रहे थे। कथा उठती है और बोलती है, हे आराधना कैसे हो आप? इतना वाले धक करती है उसको। आराधना बोलती मैं ठीक हूँ, कैसी है कथा? तो हाँ ठीक हूँ, आप बताइए। तभी आराधना बोलती है, एक्चुअली मैं लेने आई हूँ। तो हाँ कथा कन्फ्यूज, यूँ मैं लेने आई हूँ मतलब? लेने आई हूँ मतलब चलो भाई, मॉम बुला रही थी कि कथा को घर लेके आना बोल के, सो चलो अभी कॉलेज ओवर होने में टाइम है ना। मैं गेट टाइमिंग क्या है, 6 बजे बंद होता है कि 7 बजे कॉलेज गेट? कथा बोलती है 6 PM में हो जाता है। अच्छा चलो अभी 3 PM हुए हैं, मैं तुमको 2-3 घंटे में ड्रॉप कर दूँ, चलो चलो। तभी यहाँ कथा बोलती है, वो मेरी फ्रेंड है शिवानी, मैं उसके साथ को छोड़ कर नहीं जा सकती। तभी आराधना बोलती है, अरे चलो ना उसको भी लेके जाओ। इतना बोलने के बाद ना वो बोलती है शिवानी, तो कथा जो है शिवानी से भी इंट्रोडक्शन करवा देती है। नॉर्मली सारी चीज़ें बोल सकते हैं हम। यहाँ हमारी जो कथा जी थी ना, वो निकल जाती है भाई, सीधा सीधा बोल सकते हैं आराधना के साथ। बट एक ट्विस्ट ये था, सौम्या ने कीर्ति को ये बोला था आज कि आज कथा कहीं भी जाए, किसी के साथ भी जाए, कुछ भी एक्टिविटी करे प्लीज़ तो मेरे लिए उसका ध्यान रख इन द सेंस, वो कुछ भी करे ना मुझे बता। हर एक डिटेल वो उससे ले रही थी कि कब कथा ने कैंटीन एरिया में जाके जूस पिया, कब क्या किया, या कब कितना पढ़ाई की। ये सारी चीज़ें ना कीर्ति नोट कर रही थी और वो सारी चीज़ें ना सौम्या को बता रही थी। तब सौम्या ना बहुत रिलैक्स होकर अपनी मीटिंग में ध्यान दे पा रही थी, उससे पहले ना वो सारी चीज़ें नहीं दे पा रही थी। अब जैसे ही यहाँ पास बोलती है, कीर्ति बोलती है सौम्या के पास, एक टेक्स्ट करती है, यार सौम्या कथा कहीं जा रही है। तो सौम्या बोलती है, 1 मिनट कहाँ जा रही है? तो तुरंत कॉल करती है। तो सौम्या बोलती है, क्या मतलब कहाँ जा रही है? पता नहीं कोई लड़की आई है, काफ़ी ब्यूटीफुल है यार, एंड वो कथा का हाथ पकड़ रही है और जा रही है। तभी सौम्या बोलती फ़ोटो भेज। तो बोलती पागल है क्या, उसके सामने कैसे क्लिक करूँ? अरे फ़ोटो भेज, देख कैसे भी क्लिक कर फ़ोटो भेज। तब यहाँ कीर्ति क्या करती है, नॉर्मल बैक से थोड़ा सा फ़ोटो लेती है। इसमें कथा दिख रही थी यार, वो आराधना थी ना, उनका आया था, वो लोग हाथ होल्ड करके जा रहे थे। भाई जैसे सौम्या देखती है ना, उसकी बहुत ज़्यादा गुस्सा आती है, उसकी आंखें रेड हो जाती है। वो बोलती है रोक इन लोग को। कीर्ति बोलती है तू पागल है, मैं किस हक से रोकूँ? मैं क्यों रोकूँ भाई? इन लोगों को जाने दे, उनकी लाइफ है। और तू एक बात बता, तू मेरे को क्यों जासूस बना के रखी आज? कथा एक तभी सौम्या बोलती है, देख मैं एकदम रिलैक्स होकर बात कर रही हूँ, प्लीज़ उन लोग को रोक जाने से, कथा उसके साथ नहीं जानी चाहिए। तभी यहाँ पर जो हमारी कीर्ति बोलती है, एक बात बता, तुमको क्या हुआ है? तुम इतना पॉजिटिव नेचर में क्यों बात कर रही हो? प्रॉब्लम क्या है? जाने दो ना, उसकी लाइफ है। वैसे भी तुम चाहती थी ना कि कुछ भी करे। भाई होगी उसकी कोई गर्लफ्रेंड वर्लफ्रेंड। अब जैसे ये बोलती, सौम्या एकदम गुस्से में आती है। सौम्या ना, उनका ना ब्रांच जो था ना एक मुंबई में था, वो वहाँ बैठी हुई थी। वहाँ ना एक क्लास उठाती है, इन्फेक्ट के मारती है। बोलती है आज के बाद ये बोल दिया तो बोल दिया कीर्ति, दोबारा मैं तेरे मुँह से ये चीज़ सुनी ना तो आई स्वेयर, मेरे को खुद नहीं पता मैं क्या करूँगी। कीर्ति एकदम डर जाती है भाई, बिकॉज सौम्या बहुत कम ऐसा गुस्सा करती थी। क्या हुआ है सौम्या, इतना ओवर रिएक्ट क्यों कर रही हो? ओवर रिएक्ट क्यों ना करो, ओवर रिएक्ट कौन? एक काम कर, मुझे कथा का नंबर भेज। कीर्ति बोलती है, अरे मैं कहाँ से उसका नंबर, मतलब मेरे पास कहाँ से उसका नंबर आएगा? सौम्या लॉजिकल बात कर यार, इनलॉजिकल क्यों हो रही है तू? मुझे कुछ नहीं पता, तू कहीं से भी उसका नंबर ढूंढ और मेरे को नंबर भेज। यार मेरे पास नहीं है उसका नंबर। तभी सौम्या कॉल कट कर देती है, तेरे पास सिर्फ 10 मिनट है, तू कहीं से भी उसका नंबर निकाल और मुझे नंबर भेज। इतना बोलने के बाद वो कॉल कट कर दी। कीर्ति आपने सर पे हाथ मारती, प्रकाश आता है, क्या हो गया? तभी कीर्ति बोलती है ना, पागल हो गई है। प्रकाश बोलते हैं, आप क्या किया भाई, क्या हो गया, किसके पीछे पागल है? यार इसको कि उसका कथा का नंबर चाहिए। 1 मिनट, कथा का नंबर चाहिए? क्यों चाहिए भाई कथा वथा का नंबर? क्या करेगी लड़की उसका नंबर? पता नहीं, बस बोल रही है कि उसके पास। पता है मैंने दिन भर आज कुछ भी क्लासेस नहीं ली, बस मैं कथा के आगे पीछे कर रही थी, ऐसा लग रहा था मैं उसकी बॉडी गार्ड हूँ यार, ऐसी फीलिंग आ रही थी यार मुझे अंदर से भाई। तो ये प्रकाश बोलता है, अच्छा चल रिलैक्स, हाँ कथा का नंबर चाहिए ना। तभी यहाँ पर जो कीर्ति बोलती चाहिए, अगर नहीं दिया ना पागल हो जाएगी और पता नहीं मेरा क्या करेगी। तभी वहाँ से ना अनिकेत गुजर रहा था। तो प्रकाश बोलता है, ओए हेलो छोटू रुक। तो वो अनिकेत रुकता है, बोलता है यस सर बताइए। तभी वो बोलता है सॉरी यार ऐसा बुलाया तेरे को बिकॉज तेरा नाम नहीं पता था। इट्स ओके सर, कोई बात नहीं, बताया माई सेल्फ अनिकेत। ओके अनिकेत, सो शिवानी एंड कथा आपकी दोस्त है? हाँ यस सर बताइए क्या हो गया? मुझे कथा का नंबर चाहिए। तभी यहाँ पर जो अनिकेत एकदम शक्की नगर देख रहा कि कथा का क्यों नंबर चाहिए। वो कीर्ति बोलती है, यू मीन कथा का नहीं, शिवानी और कथा दोनों का नंबर चाहिए हम लोगों को, बिकॉज उन लोगों ने एक पार्टिसिपेट में, मतलब कल क्विज कंपटीशन है ना उस पर पार्टिसिपेट किया। सो उससे रिलेटेड कुछ थोड़ा सा बात करना था, तो सो प्लीज़ क्या आप दोनों का नंबर दे सकते हैं? तभी अनिकेत बोलता है, मैम बट मैं बिना पूछे कैसे दूँ आपको? प्लीज़ दे दो, ऐसा कोई मिसयूज़ नहीं होगा, कॉलेज में रहते हैं ना, कुछ हुआ तो आप हमसे बात कर सकते हो है ना। तभी अनिकेत बोलते हैं, ओके मैम। इतना बोलेगा तो वो
बोल अपना फ़ोन निकालते हैं एंड वो कथा का नंबर देता है और उसके बाद जो है शिवानी का नंबर भी कीर्ति ले लेती है। तो चले जाता है निकेत। तभी यहाँ पर जो हमारे प्रकाश राव बोलते हैं यार दोनों का नंबर क्यों लिया? तो वो कीर्ति बोलती है देखो अगर हम एक का नंबर लेते हैं उसको 100% शक होता है कि हमें कुछ काम है, अगर हमने दोनों का लिया है तो ऐसा कुछ नहीं समझेगा वो। और हाँ सही बात है, अनिकेत ऐसा वैसा कुछ नहीं समझ रहा था, वो तो नॉर्मल था। वो जाता है। अब यहाँ जो सौम्या है वो एकदम पागल हो जा रही थी बिकॉज उसने ना भाई एकदम मतलब कॉफ़ी लेके रखी थी, इतनी गर्म कॉफ़ी का सिप लेती है ना भाई उसके पूरे टंग जल जाते हैं। तभी उसके पापा आते हैं क्योंकि सौम्या थोड़ा सा लाउड वॉइस में चलाती है ना उच ऐसा वाला। तो उसके पापा आते हैं सौम्या आ रही हो के? सौम्या बोलती है डैड आइस चाहिए थोड़ा सा। उसके पापा बोलते हैं क्या किया सौम्या? पापा पापा कुछ नहीं, बस वो थोड़ा सा ना कॉफ़ी ज़्यादा हिट थी, प्लीज़ आइस चाहिए। तो उसके डैड आइस सेंड करवाते हैं कि भेजो आइस डालो उसके सौम्या के पास करके। तो एक आती है सौम्या की सेक्रेटरी ही थी बिकॉज सौम्या कभी कभी ऑफिस जाती थी। तो उसके डैड बोलते हैं बस थोड़ा देर रुकेंगे फिर उसके बाद नाइट तक चले जाएंगे। सौम्या बोलते हैं ओके जितना देर आपको लेना है आप ले सकते हैं, उसके बाद हम लोग चले जाएंगे। इतना बोलने के बाद वो बैठी हुई थी चेयर में, बस अपने पैर बार बार टैप कर रही थी और एक सामने पेन था उसको बार बार घुमाई जा रही थी अपने हाथ से बार बार बस, और देखे जा रही थी एक टक सामने की तरफ। तभी होता क्या है, यहाँ लगभग 10 मिनट होने में भाई सिर्फ 2 मिनट कम थे। यहाँ ना सौम्या ने टाइमर लगा के रखी थी। तभी फ़ोन आता है कीर्ति का, नंबर सेंड कर लिया देख ले। सौम्या बोलती है थैंक यू सो मच रख। इतना मेरे कॉल कट होता है तो कि वो जैसे नंबर आता है सौम्या पता नहीं उसके डिवाइस में कुछ चीज़ कनेक्टेड थे, वो कथा का नंबर डालती है। अब जैसे कथा का नंबर डालती कथा को लोकेशन निकल जाता है। वो कॉल करती है हेलो सुन रहा है? तो सामने से एक लड़का था, बोलता है यस सुन रहा हूँ बताइए। तभी वो सौम्या उसको कुछ इंस्ट्रक्शन देती है कि ऐसे ऐसे करो। तो बोलते हैं मैम मुझे बस आप 25 मिनट दीजिए मैं जस्ट पहुँचता हूँ वहाँ। इतना बोले बाद कॉल कट हो जाता है। अब सौम्या बोलती है इतनी आसानी से कैसे? कोई भी आएगा कोई भी ले जाएगा क्या तुम्हें? बिल्कुल नहीं, इस बार तो बिल्कुल भी नहीं। मिस नायक बहुत शौक था ना आपको मेरे से दूर रहने का, बट पता नहीं क्या किया आपने कि अब मैं आपसे दूर ही नहीं रह पा रही हूँ और ना ही मैं आपको रहने दूंगी, अब फिर मुझे किसी भी हद तक क्यों ना जाना पड़े। इतना बोलने के बाद वो एक डेविल सा स्माइल देती है भाई। सो गाइस आज की स्टोरी यहीं तक, देखते हैं आगे क्या होगा। मतलब सौम्या सब क्यों कर रही है, क्या पॉइंट है ये सब करने का, कुछ लॉजिक है कि नहीं है। एंड अभी जहाँ हमारी कथा लोग गए हैं वहाँ क्या होते हैं, है ना। सो कैसी लग रही स्टोरी कमेंट कर देना। अगर आपको लगता है कि कुछ पॉइंट गलत है, मैंने कुछ गलत बोला है, तो बिल्कुल इस पर कमेंट कर सकते हो, है ना। एंड कमेंट करोगे तो मुझे पता चलेगा कि आप लोग के थॉट्स क्या हैं, आप लोग क्या सोचते हैं, है ना। तो चलो फिर मिलते हैं जल्द ही। बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखना।